हेलो बच्चों, होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे हो घर पे। तो अब शुरू हो जाओ वापस से एक टेंशन लेने को। और जो आपकी नई टेंशन है उसका नाम है फिजिकल केम। यार टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि यहाँ टेंशन को हम सॉल्व करने एक्चुअली आए हुए हैं, है ना। हमने बात ही किया है पहले कि वी आर गोइंग विद लाइक स्टेप वाइज पार्ट, है ना। क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे वी आर जंपिंग इनटू द टॉपिक। तो मैंने जब पहले बता रखा है तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम एनालाइज करते हैं इस बार अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। लेकिन इस बार का हमारा पार्ट कौन सा है बेटा? फिजिकल केम। हमारा पार्ट कौन सा रहेगा? फिजिकल केम। अब चलो, मुझे जहाँ तक लग रहा है टेंशन तो ये हो रही होगी यार, इनऑर्गेनिक केम मैम आपने बताया, अब आप चले गए हो फिजिकल केम में। आप बता रहे हो फिजिकल केम को अब हमें सेकंड प्रायोरिटी लेके काम करना है। जी हाँ, फिजिकल केम को लेना है। कैसे, देखो ज़रा, और क्यों। पहले तो ये भी जानो कि क्यों। देखो जी, दो लाइनें पहले समझते हैं इस बात को। पहली बात, भाई मैं मेनली जेई की एनालिसिस कर रही हूँ, लेकिन मैं नीट इसलिए साथ में लिख रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस वेरिएशन नहीं है। तो हमारा कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे चैनल पे आता है और वो देखता है तो वो कम से कम ये वाला हार्ट लेके ज़रूर जाएगा यहाँ से कि मेरे को ना नीट को तो फोड़ ही देना है या जेई को फोड़ ही देना है। तो मैं ये चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने नीट और जेई फोड़ देंगे लास्ट वाले वीडियो में भी डाला था और इस वीडियो में भी मैंने ये काम किया है। चलो जी, तो चलिए हम इनिशिएट करते हैं। फिजिकल केम के बारे में पहले जानते हैं कि क्यों हम लोग इसको सेकेंड पार्ट में क्यों इनिशिएट करेंगे। देखो जी, इनऑर्गेनिक पूरी अगर हम देखें तो सिंगल एक चैप्टर दैट इज पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पे डिपेंडेंट थी, है ना। क्योंकि अगर हम उसको बोले तो मतलब लाइक इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी द सोल ऑफ द एंटायर इनऑर्गेनिक। लेकिन उसमें कुछ एटमिक जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसके भी हम लोगों ने पार्ट्स को डील कर लिया था। दैट ऑल पार्ट इज डन। अब इतना लर्निंग करने के बाद, क्योंकि वो आपका तो पार्ट चलता ही रहेगा और आपकी नेक्स्ट प्रायोरिटी में हम चलेंगे, तो अब देखो हमें चाहिए होगा थोड़ा प्रैक्टिस वाला पार्ट। क्योंकि सिर्फ लर्न करके इंसान बोर नहीं हो जाएगा। और ख़ासकर हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं वो अपने आप में एक मैजिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि वो हमें तीन तरह का इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, तीन तरह की मतलब लाइक टेस्ट दे रहा होता है। जब हम लर्न करते करते बोर हो जाते हैं तो हमें न्यूमेरिकल दे देता है। जब हम न्यूमेरिकल करते करते बोर हो जाते हैं तो भाई चेन रिएक्शन रोड मैप प्रॉब्लम दे देता है। तो मतलब समझ लो हम एक अपने आप में मैजिकल सब्जेक्ट के अंदर बैठे हुए हैं। तो ज़रा शुरू करते हैं। तुम ही बताओ, करना चाहिए ना। बोर तो हो गए सोच के कि भाई इतना कुछ इनऑर्गेनिक में करना है। तो पहले इसके बारे में भी जान लो ताकि आपको भी प्रायोरिटी सेट करने में ईजी रहेगा कि व्हाट यू शुड डू फर्स्ट एंड क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। क्योंकि हमारी ड्यूटी जो यहाँ पे है वो आपको यही समझानी है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिस पे हम थोड़ा ज़्यादा फुटेज देंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी में रखेंगे। एंड आपको मैं कौन कौन से टॉपिक्स के वीडियोस मैं अपने एंड से बना के दूंगी सो दैट आप एक तरह से उसको रिविजन अपनी प्रिपरेशन को देखो। सी गाइज, मैंने आपको सबसे पहले बोला है कि जेई एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है। तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि समवन इज़ गोइंग टू कम्प्लीटली टीच यू। लेकिन येस, इफ़ यू वांट अ सपोर्ट सिस्टम, वहाँ पे हम लोग आपके साथ आए हैं, राइट। तो अब चलिए ज़रा देखते हैं हम। आप बिल्कुल इसको सपोर्ट सिस्टम मान के ही काम करते रहना, ठीक है ना। चलो आ जाओ, हमारे पास आ जाता है फिजिकल केम। अब फिजिकल केम में हमने सबसे पहले क्या करना है बेटा, ये चैप्टर नंबर 1 देखना है। ये हमारे क्लास 11th का चैप्टर है। याद आ रहा हो तो धुंधला धुंधला सही, लेकिन याद तो आना चाहिए, ठीक है। तो चलो जी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, नाम ही है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब थोड़ा ज़्यादा बेसिक ना कर दे, क्योंकि 9th वाइन्थ की भी चीज़ें इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर है, थोड़ा हाई भी है। लेकिन अपने को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा मोल कॉन्सेप्ट। ध्यान रहे। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं ना, फॉर्मूला के तरीके से कर लेते हैं कि चलो यार फॉर्मूला, हमने 3 फॉर्मूले हैं मोल कॉन्सेप्ट वाले, वो तीनों फॉर्मूले से कर लेंगे। नो गाइज, आपको क्या करना है, यू नीड टू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर प्लानिंग कि मैं से फॉर्मूला रट के जाऊँ और उससे हो जाएगा, नहीं होगा। मैं पहले बता रही हूँ, नहीं होगा। मैं क्या, हर टीचर आपको बोलेगा, रिलीजियसली यही बात बोलेगा। तो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से, मोल कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ से हमारे कुछ चैप्टर्स भी इस पर डिपेंडेंट आएंगे। आप अगर देखो, इनफैक्ट घूमते फिरते थर्मोडायनेमिक्स तक में इसमें इसका एप्लीकेशन आ जाता है। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप इसको साइड आउट ना करें। इसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में हम चलेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में हम चलेंगे, ध्यान रहे। सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाएगा, जो इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा वो है स्टोइकियोमेट्री। बेटा मतलब कहने का मतलब है, मैं आपको न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही फोकस करवाऊंगी इस चैप्टर के अंदर। मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ एंड प्लीज़ फोकस ऑन न्यूमेरिकल, दैट ऑल्सो कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट बेस्ड। एक जैसे क्वेश्चन मत करने लग जाओ,
राइट, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, है ना, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे सीधा क्वेश्चन नहीं करना है. डू अ क्वेश्चन. इट्स नॉट अबाउट कि आपको कोई पूछ रहे हैं, है ना. बचपन में होता था ना भाई, एक आदमी एक काम को इतने दिन में करता है तो दो आदमी इस काम को कितने दिन में करेगा, ऐसे 10 क्वेश्चन कर लिया. वो नहीं करना है. आप ध्यान रखें, ये पूरा कॉन्सेप्ट अलग है ना. तो इसमें हमारे को दो चीज़ों पे मेनली तैयार करना है. एक तो मोल कॉन्सेप्ट हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, स्टोइकियोमेट्री. अब ये दो पार्ट को आपको क्लियर करके चलना है. इफ़ यू आर डन विद इट और आपको लगता है आई एम हैविंग प्लेंटी ऑफ टाइम, है ना, फिर आप एक और काम कर सकते हो. अगर आपकी इच्छा शक्ति ने जवाब नहीं दिया इस चैप्टर में तो एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला, खासकर वो भी आपको एम्पिरिकल फार्मूला, ये आप ट्राई कर सकते हो. ठीक है ना, थर्ड प्रायोरिटी पे इसको लेके आप काम कर सकते हो जाएगा. चलिए, तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं. मैं आपको इसके अंदर के ना जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने अभी बात करी वो मैं आपको एक बार थोड़ा एनालाइज करवा देती हूँ. ज़रा देखिए क्या क्या मैंने आपको बात करी यहाँ पे. मैंने सबसे पहले आपको बोला हमारा चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको ये बताया है कि हमें मोल कॉन्सेप्ट करना है. ठीक है ना. और मूल कॉन्सेप्ट में भी हमारे को थोड़ा ध्यान रखना है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए. हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए अच्छी मतलब बहुत तगड़ी होनी चाहिए. ठीक है ना, मैं अच्छी ही बोल रही हूँ, थोड़ा मैंने इसको अंडरस्टिमेट कर दिया है. इतना अंडरस्टिमेट तुम्हें नहीं करना है. मूल कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्चुअल तो है क्लैरिटी होगी, प्लस इसमें न्यूमेरिकल्स पे आपको ध्यान देना है. क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सके तो ये हमारा पहला पार्ट है. नेक्स्ट जो हम लोग कर सकते हैं यहाँ से वो हमारे पास है सेकंड पार्ट में. सेकंड पार्ट आप देखोगे मैंने आपको बोला स्टोइकियोमेट्री. ठीक है ना, स्टोइकियोमेट्री. आप ज़रा ये याद रखना, इस पे भी बेस्ड आपको ध्यान रखना है क्या, न्यूमेरिकल्स ही करना है. ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल देन अगेन ऑन यही चीज़ वापस आ जाएगी यहाँ पर भी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. ये दो काम कर लोगे मतलब पक्का वाला काम हमने कर लिया है. बाकी चैप्टर तो आपने पढ़ा ही है. इट्स नॉट लाइक दिस इज नॉट ऑल्टरनेट टू द चैप्टर दैट यू हैव टू डू ओनली 2 टॉपिक एंड यू हैव टू गो इन टू द एग्जाम एंड समवन इज वेटिंग फॉर द कि भाई साहब आ रहे हैं या बहन जी आ रही है, इनका सिलेक्शन करवा दो. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. इसलिए ये तो वो है कि आपको ज़्यादा फोकस करके ये काम करना है. मैंने ये बताया है, इजंट इट. चलिए जी, कर जाओगे ये, अपने पास मेंशन ज़रूर करते रहना इन चीज़ों को. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा. नेक्स्ट चलिए, हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम. हमारा टॉपिक का नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. अब इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है, इसमें हमारे को क्या क्या काम करना है ज़रा चलिए देखते हैं. अब नीट को कितना फोड़ोगे, नीट का हार्ट तो सब लोगों ने, चलो रहने दो, अच्छा लग रहा है ना, दिखने में अच्छा लग रहा है. नीट को फोड़ेंगे, जेई को फोड़ेंगे, है ना. देखो बस वो ना हमें फोड़ दे, इसी की तैयारी हो रही है. ठीक है, चलो जी. तो हमारे पास आता है यहाँ पे दूसरा पार्ट. अब इसमें हम लोग थोड़ा देखते हैं. यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ आपको ध्यान रखना है बेटा स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ये भी आपकी प्रायोरिटी में है. प्रायोरिटी वाले मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमने इसको डाल दिया. ठीक है ना. थोड़ा ध्यान क्या रखोगे, फिजिकल केम में हम लोगों को एक फॉर्मूला लिस्ट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ना चैप्टर वाइज ना काफ़ी सारे फॉर्मूलेज आते जाएंगे. तो फॉर्मूला लिस्ट अगर हमारे पास रेडी हो तो उसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो हम टैकल कर सकते हैं. एक और बात, सिर्फ फॉर्मूला रट लोगे उससे भी नहीं होगा. फॉर्मूला में भी हमें क्या चाहिए, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट फॉर्मूले. उस फॉर्मूला के पीछे जो कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जब तक आपको पता नहीं चलेगा ना डिफ़िकल्टी आएगी, ध्यान रहे. चलिए जी, अब डेरिवेशन वाले पार्ट में नहीं, आपको यहाँ पे रेडियाई, वेलोसिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर ना क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली कि आपके पास ये 2-3 पार्ट्स में. तो इसके न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली, वैल्यूज़ इसके सारे के सारे जो कांस्टेंट वगैरह हैं उनके वैल्यूज़, ये सब तो आपको लर्न करना ही है. टॉपिक में आपके सामने आएगा रेडियाई ऑफ डिफरेंट, आपको बोल देगा फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में रेशियो निकालने को. ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं, मैंने जैसे आपको बताया. थोड़ा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा देनी होगी. 8-10 क्वेश्चंस ऐसे हो जाएं जो आपको दे दिए जाएं, और उन क्वेश्चंस को हम लोग अगर क्लासरूम में करेंगे तो बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा. ठीक है ना. और आप अपनी चॉइस के अनुसार उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो या ऐसे भी लाइव पे भी कर सकते हो. चलो जी, एक पार्ट तो ये हो गया. देन हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है डी ब्रॉगली. नाम ही डी ब्रॉगली. ठीक है ना, इसका नाम कितना प्यारा है, डी. अब देखो भाई, डी ब्रॉगली जो है ना, इसका रिलेशन याद है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन
पी, ये वाला रिलेशन आपको करना है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है ना। अगर आपको फंसाना चाह रहा है एग्जामिनर तो आपको हाइजेनबर्ग का क्वेश्चन देगा। मुझे नहीं लगता है कि वो आपको बिल्कुल इतना बेसिक बेसिक फॉर्मूला बेस देने लगेगा हाइजेनबर्ग का। वहाँ उसको प्रिसीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी आपके सामने है ना, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, तो आप देख लें यहाँ पे अनसर्टेनिटी जो पोजीशन में रहेगा उन सब पे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो हाइजेनबर्ग वाला पार्ट आप ज़रूर से कर लो, ठीक है ना। पढ़ाया हुआ इसलिए बोल दिया कि क्लासरूम में हैबिट है हम लोगों को बोलने की, और ये सब टॉपिक क्लासरूम में रेगुलर जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती है उसमें तो करते ही हैं, तो इसीलिए थोड़ा बोला आपको भी ये चीज़ें प्रोवाइड अलग से कर दी जाएंगे, टेंशन नॉट, राइट। नेक्स्ट आपने अगर देखा हो तो आपको एक ग्राफ मिला होगा, राइट, ग्राफ मिला होगा 1s एंड 2s ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में, इजंट इट। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखोगे तो वो ग्राफ आपको करना है, साई एंड साई स्क्वायर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाला पार्ट, राइट, एच साई इज इक्वल टू ई साई, वो वाला पार्ट आपको कवर करना है। ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से रहेगा, इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा चलो जी, क्वांटम नंबर भूल के भी मत भूलना। अब मुझे ये दोबारा बताने की जरूरत है क्या, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था इनऑर्गेनिक केम से पहले आपको ये काम करना है। तो अब इस टाइम का तो कुछ है ही नहीं ऐसा कि अब अभी के लिए मैं ये बोल रही हूँ, अभी का तो ये सब पॉइंट ही नहीं है मेरा, ठीक है ना। तो ये क्वांटम नंबर वाला पार्ट तो हमें कर ही लेना है। सी गाइस, क्वांटम नंबर से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आपके पास रहेगा, मेंशन करके दे देंगे, से फॉर एग्जांपल कोई कॉन्फ़िगरेशन दे दिया और उसके बाद आपको बोलेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू, l की वैल्यू, ms की वैल्यू, ml की वैल्यू आपको निकालनी है। तो वो आपके लिए ज़रूरी है, यहाँ थोड़ा प्रैक्टिस हमारे पास रहे और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन की। इट्स नॉट लाइक ए डायरेक्ट क्वेश्चन, भाई जेई का पेपर देने जाओ इतना थोड़ी ना डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। शेप ऑफ एसपीडी, अब वो मत बोलना है स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल, उतने पे ही नहीं है, क्वेश्चन कुछ और है। जैसे क्वेश्चन अगर आपको शेप पता है तो वहाँ पे वो नोट्स के क्वेश्चन डाल सकते हैं हम लोगों को, राइट। हमारे को पर्टिकुलर ऑर्बिटल दे दिया और फिर हमारे को बोलेंगे कितने इसमें नोड्स होंगे, फिर रेडियल नोड क्या होता है, एंगुलर नोड क्या होता है, इनके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, कैसे हम निकालते हैं। तो ये सारा काम भी आपको साथ साथ में कर लेना है, इसको छोड़ के मत बैठे रहना। इसमें आपको डायरेक्शनल ऑर्बिटल कौन सा है, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल कौन सा है, ये छोटी छोटी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दे देना है। मैंने आपको लास्ट डे बता रखा है तो दोबारा हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन फिलिंग एंड ऑल की। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आपको ध्यान होगा, एक्सचेंज एनर्जी एंड ऑल, तो वो सारा लास्ट में, सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी, दो कॉन्सेप्ट पे एनसीईआरटी बुक में भी आपके मेंशन्ड है ये चीज़ें, तो वहाँ से भी आप ये काम कर सकते हैं, ये काम हो जाएगा, ठीक है जी। चलो, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे। अब अगेन, अब यहाँ से हम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किया, हमारे को क्या क्या टॉपिक आ सकता है। पहला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग, है ना, रेडियाई ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। वेरिएशन ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप यहीं से कर लोगे, मेरे को बोर्ड वापस से ओपन करने की ज़रूरत है क्या, अगर है तो बता भी देना ताकि मैं बोर्ड कर दूँ, अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे 1, ये हमारा 2, ठीक है ना। डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग इन दोनों को हम भाई भाई मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा साथ में टॉपिक हो गया 3, देन हमें ये चौथा टॉपिक है 4, राइट। इधर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये हमारा पेरियोडिक में भी हो गया था, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल, तो ये दोनों तो आपके सामने आएगा, वही सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से हमें कवर करना है। तो ये आपके पास पार्ट्स हो गए। अब ज़रा देखो, मैं आपको लास्ट में एक बार साथ में बता दूंगी कौन कौन से वीडियोस मैं अपने एंड से आपको प्रोवाइड कर दूं, सो दैट आपके लिए थोड़ी काम ना आसान हो जाए, ये बहुत ज़रूरी रहेगा, राइट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिया और वो भी हमने, देखो 5 टॉपिक्स हमें इंपॉर्टेंट लगे हैं, तो 5 टॉपिक्स पे हम लोगों को मेन ध्यान देना है। इट्स नॉट लाइक दैट इन्हीं पे ध्यान देना है, मेनली हमें ध्यान देना है, मतलब अब थोड़ा सा ज़्यादा लाइक हमें प्रायोरिटी पे लेके चलना है कि चलो भैया इसको तो करके रखना ही है, बाकी पूरे चैप्टर तो कर लिया, पूरा सिलेबस सामने रहना चाहिए, बिना सिलेबस का मत पढ़ना, नहीं तो कुछ कुछ पढ़ने लग जाओगे। देखो यार, ये ना अथाह समुद्र है, राइट, सिलेबस अथाह समुद्र है, इट्स लाइक पैसिफिक ओशन। तो आप मतलब सीधा एंट्री करते जाओगे तो आपको लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ाते हैं, ये भी पढ़ाते, बहुत जगह कुछ भी पढ़ा भी रहे होते हैं, तो वैसे नहीं। नाउ वी हैव टू स्टिक टू द सिलेबस इफ़ वी वांट दैट कि हमारा सिलेक्शन भी हो और स्मार्टली स्टडी हो, बहुत ओवर मेहनत भी नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि हमारे को थोड़ा सिंक्रोनाइज करना है, इन चीज़ों को चैनलाइज करना है। चलिए जी, डन, तो आगे बढ़ना शुरू करें।
नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर कौन सा आ जाएगा बेटा, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग अगर मैं आपको सच में बोलूं तो ये भी हमारा एक्चुअल इनऑर्गेनिक को ही कॉम्प्राइज करता है, बट यू कैन फाइंड कि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो ओवरलैपिंग चैप्टर्स होते हैं। तो एनसीईआरटी या आप कह सकते हो या एनटीए वालों ने दे रखा है इसको यहाँ पे, तो हम कर रहे हैं, लेकिन कायदे से अगर देखी जाए तो केमिकल बॉन्डिंग इज द चैप्टर जो हमें करना तो चाहिए वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, राइट। चलिए, अब केमिकल बॉन्डिंग में क्या है भाई, नाम ही है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब रिश्ता मजबूत कर रहा है, तो इसमें काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है, काफ़ी लेंदी टॉप चैप्टर है, काफ़ी कुछ पढ़ने को भी है, लेकिन हमारा फिर वापस वही पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पे हम यहाँ पे डाल रहे हैं बेटा, देखो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, जैसे मैंने बोला बोर्ड ही हिलने लग गया है ना, आ जाओ। ए मोटी, अरे भाई मैंने किसी को ए मोटी नहीं कहा, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, राइट। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को आप ज़रा 5 स्टार ही बना के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। देन वेस्पर विद हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर अलॉन्ग विद हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर अलॉन्ग विद हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी पे रहेगी, ठीक है ना, कि इसको भी हमें करना ही करना है। अब इन दोनों से आपके पास टाइम मिलेगा, फिर आप तुरंत रिवाइज करना शुरू करोगे। जैसे डाइपोल मोमेंट का बहुत आराम से क्वेश्चन आता है, फजान्स रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आते ही आते हैं, लैटिस एंथैल्पी का आपको क्वेश्चन आता ही आता है। अब ये सब हमारा सेकेंड प्रायोरिटी में चल रहा है, क्योंकि ये चैप्टर लेंदी है, क्वेश्चन भी अच्छा कॉम्प्राइज करेगा, इसीलिए हमने इसको थोड़ा इस तरह से डिवाइड आउट कर दिया है, इजंट इट। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काफ़ी चीज़ें आपको वैसे भी पता है, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, वही अगर आपको ध्यान हो ऑर्गेनिक वगैरह में आप पढ़ते हो, ऑर्थो पोजिशन पे कैसे बन रहा होता है, पैरा पोजिशन पे, है ना, वही स्टीम डिस्टिलेशन, वही सारा कॉन्सेप्ट है। लेकिन चलो भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एटलीस्ट एक बार लास्ट में ज़रूर OR कर लेना, वंस रीड ज़रूर अच्छे से करके जाना, अच्छे से करके जाना, क्योंकि आपको पता है जब हमारा काम नहीं कुछ हो रहा होता है ना, तो हम नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत हमें हेल्प करता है। जब हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है तब भी हम ध्यान देते हैं कि रीजनिंग इसका फंसेगा या नहीं, तो याद रखें ये OR में करना, वंस रीड में करके ही चले जाना, ठीक है ना। तो अब काम की चीज़ क्या हुई, MOT हमने कर लिया, वेस्पर विद हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, इजंट इट। देन हमारे पास इसके बाद हमें टाइम मिल रहा है तो हम करने बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे फजान्स रूल, डाइपोल मोमेंट, लैटिस एंथैल्पी कर रहे हैं। अब इससे भी टाइम बचेगा, फिर हम VVT की तरफ भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। रेजोनेंस वगैरह यहाँ पे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस में वही है, आपको क्या आएगा, ओजोन का, कार्बोनेट आयन का, वही 2-3 है एग्जाम्पल जो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आने वाले होते हैं। तो इस आप तो मतलब ऑर्गेनिक पूरा उठा के बैठे रहोगे, तो फिर रेजोनेंस तो अब ऐसे खेलने लगोगे इन सब के साथ, ये सब नहीं है काम का अब, क्योंकि आप इस पे काम कर सकते हो, मेन हमें इस पे फोकस करना है। तो चलिए जी, हमारे पास ये आया 1 2 नंबर में, ये 3 नंबर में हम यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी भी रख रहे हैं, फजान्स रूल भी रख रहे हैं, डाइपोल मोमेंट भी रख रहे हैं, और 4th नंबर पे हम इसको एक बार कर रहे हैं। ये हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक में रहेगा, जिसको आपको ध्यान रख के चलना है। एटलीस्ट एक काम किया करो, सिलेबस निकाल लो, उसमें पूरा मार्क कर लो उसी तरीके से, राइट। नहीं तो एक काम करो, और आप अपनी नोटबुक के अंदर लास्ट पेज वगैरह पे, वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं कि मेरे को लास्ट मोमेंट में वंस रीड में इसको रखना ही रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास आ रहा है थर्मो। थर्मो किसे किसे बहुत पसंद है भाई, पसंद हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चैप्टर बहुत सीधा है, ऐसा पता नहीं कौन कह रहा है। एक छोटी सी दुर्घटना आपकी जान ले सकती है थर्मोडायनामिक्स में। इट्स ऑल अबाउट ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम, आपको बहुत अच्छे से पता है ना। तो इसको हम इतना आसानी से नहीं सोचेंगे कि भाई बहुत आसान टॉपिक है, क्वेश्चन जोन है, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन जोन है। तो पहली बात, जो हमारा थर्मोडायनामिक्स है, इसमें तो आपको जो मेनली काम करना चाहिए, अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए, वो है फंडामेंटल्स। मैं पहले यही बोलूँगी, फंडामेंटल्स को रिवाइज करने चाहिए, और इसका ना एक शॉर्ट क्रिस्प नोट्स हमारे पास होना चाहिए, जिसमें ना आपके पास मेंशन हो, वर्क डन, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, हीट ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये सारी चीज़ें ना आपके पास, हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम और हीट रिलीज मैंने बोला। तो आप देखिए, ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट ना आपके पास एक मेंशनड होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आपको पता रहेगा ना तो यू कैन गो विद द न्यूमेरिकल्स,
बहुत आसानी से आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे इसके, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल में कुछ ज़्यादा नहीं होता, प्लस और माइनस का गेम होता है, पूरा पूरा प्लस माइनस का गेम होता है, राइट। तो आप ऐसा सोच के चलें और उसी पे हम लोग काम करने वाले। उसके बाद हमारे को इस अगर हमारा हमने पढ़ लिया फंडामेंटल्स, तो अब ज़रूरी क्या होगा कि हम यहाँ पे फ्लॉट पढ़ें, स्लॉट पढ़ें। व्हाट इज फ्लॉट एंड स्लॉट? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इजंट इट? बेटा इसमें मैं कॉन्सेप्ट सारे बोलूँगी, कॉन्सेप्ट को वंस रीड में आप रखोगे ही रखोगे। इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही करना है। मैं पहले हाथ ऊपर कर रही हूँ, मैं कोई गारंटी नहीं ले रही इसमें, क्योंकि ऐसे चैप्टर्स ही हैं, जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग भी देखा, ये वैसे चैप्टर्स हैं जिसमें आप कैसे गारंटी लोगे? वी कैन नॉट थिंक अबाउट इट। मैं बोल दूँ आपको ये आएगा ये नहीं आएगा, तो क्योंकि है ही नहीं, हर पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स को आप थोड़ा रिलीजियसली करके ही चलेंगे, और रिलीजियसली मतलब कंप्लीटली ही करके चलना। अब इस पर दिमाग मत लगाना कि मैंने ना छोड़ देना है, या मैम ने बाकी जैसा चैप्टर बताया था वैसा क्यों नहीं बताया। इसमें थोड़ा मैं बोलूँगी, पहला काम फंडामेंटल्स, 90% काम वहीं हो जाएगा व्हेन यू आर डन विद द फंडामेंटल्स, राइट। और उसी फंडामेंटल्स का फिर हमारे पास ये एक्सटेंशंस रहेंगे। फिर भी मतलब लाइक सेफर साइड में मैंने ये आपको आइडिया दिया है। चलिए अब हमारे पास इसमें काम की चीज़ें, फिर भी किसी का मन कर रहा हो कि मैम प्लीज़, मैं बोलूँगी ओके, आप बोलोगे प्लीज़, मैं बोलूँगी ओके। तो चलिए ज़रा ली चैटेलियर प्रिंसिपल से क्वेश्चन, ये आना है ना। रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आपको इफेक्ट वाला पार्ट में आप देखें, यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन, है ना, प्रेशर, टेम्परेचर, इन सब के रिलेशन वाले क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, राइट। आयनिक इक्विलिब्रियम, बेटा मैंने बोला ना यहाँ पे, आई थिंक सो इक्विलिब्रियम वाले पार्ट कुछ मिस हुए ना ऊपर। चलो आ जाओ ज़रा, थोड़ा सा इधर हम पीछे आ जाते हैं, है ना। आइए, वही मैं सोचूं कि कहाँ पे क्या मिस हो गया आपसे या हमसे, वो ज़रा देख लें। चलिए ज़रा ध्यान से देखते हैं। अब देखिए हमारे बोर्ड की हालत थोड़ी बुरी हो रही है, क्योंकि बहुत दुखी हो रहा है, राइट। आइए यहीं पे आपके सामने, मैंने तो पहले ही आपको बोल दिया, थर्मोडायनेमिक्स में आपको ज़्यादा एनर्जी इस पे नहीं लगानी है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है, पढ़ ही लेना बेटर रहेगा, राइट। क्योंकि यहाँ आपके सामने कुछ हीट के प्रोसेस हैं, इनको हम बोलते भी हैं, इनको हम अलग ब्रांच में रखते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री, राइट। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, थर्मोकेमिस्ट्री भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड देन वी हैव स्लॉट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पूरा चैप्टर करना है अच्छे से, क्योंकि एक तो स्कोरिंग है, बस थोड़ा सा अगर साइन का ना हो, कोई पंगा ना पड़े, तो ये काफ़ी अच्छा स्कोरिंग है। इसलिए इस सब पे थोड़ा रिस्क लेके ही काम करो, अच्छे से एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें अच्छे से कवर करके रहना है, राइट। आ जाइए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के अंदर अगर हम आते हैं तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, राउल्ट्स लॉ देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास राउल्ट्स लॉ रहेगा। राउल्ट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये सारा का सारा पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब चलता रहेगा, है ना। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने राउल्ट्स लॉ हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सामने क्या हो जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, इजंट इट। देन अब आपको जैसे टाइम मिलना शुरू हो तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, यह एबनॉर्मल मोलर मास वंस रीड करें, और वांस ऑफ फैक्टर जो है बस इसी के रिलेशन में थोड़ा काम करवाना है आपको, ठीक है ना। अगर आपने ये चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कर लिया है ना, तो वांस ऑफ फैक्टर में आई की वैल्यू अगर आपको ध्यान हो तो कुछ फॉर्मूलेज और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट रहेगा, डन है। तो आप ये दो पहले काम कर लें, इफ़ यू आर डन विद दैट देन गो फॉर एबनॉर्मल मोलर मास थर्ड पार्ट पे। बाकी आप दो करके भी जाते हैं तो आपका अच्छा खासा काम होता है, यस। अब देखो मोलालिटी ये सब हम लोग मान के चलते हैं कि इफ़ यू आर डन विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तो आपका ये सब पार्ट डन है मतलब डन है। अब इसमें ये मत सोचने लगो कि नहीं वहाँ तो उधर किया था अब नहीं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। चलिए समझ में आ रही है बातें। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम,
नो वर्ड्स टू स्पीक, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम में भी मैं आपको बोलूँगी ना, रोकूंगी ना, टोकूंगी, मैं बोलूँगी करके ही रहना कंप्लीट अच्छे से, राइट। इसमें एक एक चीज़ हमें करना है, मैं खुद भी ऐड कर दूंगी, मैं कौन कौन सी वीडियोस दूंगी वो मैं ऐड कर दूंगी, लेकिन आप प्लीज़ इन चैप्टर्स पे हमें रिस्क नहीं लेना है, ठीक है ना। फिजिकल वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस जब आएंगे कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स आते हैं, बड़े आसानी से हो जाएंगे, इतना भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारने वाला काम है, मज़े में हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये काम करेंगे, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, ये 2 चैप्टर को तो एकदम अच्छे से कवर करना है। देन कम्स हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन में आपके काम की चीज़ क्या है, यहाँ देखो ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकालने को आता भी है ना, तो यू गाइज कैन ईजिली गो फॉर इट, बहुत आसानी से कर दोगे। इसमें मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर दूंगी, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे हैं जो लर्निंग वाले लाइक नोट पॉइंट के फॉर्म में रहते हैं, तो वैसे वाले का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, कहाँ पे क्या वैल्यूज़ रहती है, वो सब थोड़ा बहुत मैं आपको एड ऑन दे दूंगी अपने एंड से। मेनली आपका काम क्या है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये कर लीजिएगा। पहली प्रायोरिटी आपके पास रेडॉक्स में ये रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेम मिला के, ठीक है ना। देन हमारी सेकंड प्रायोरिटी में आ जाएगी कोलरॉश लॉ, राइट, सेकंड प्रायोरिटी में कोलरॉश लॉ। देन थर्ड प्रायोरिटी में हमारे पास आ गया यहाँ पे, थर्ड प्रायोरिटी क्या बोलोगे, मतलब टॉपिक वाइज हम देख रहे हैं इनिशियल से, इट्स नॉट लाइक कि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कम। प्रायोरिटी मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कि पहले हमने देखा तो पहले बोल रहे हैं इसको, हमने प्रायोरिटी में लिया कि उसको पहले पढ़ेंगे, है ना। नर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि मैं अगर आपको ये बोलूँ कि नर्स्ट इंपॉर्टेंट है, अरे यार तो तुम्हें ऊपर का कुछ पता ही नहीं रहेगा, तुम इधर से पढ़ने लग जाओगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो वो प्रायोरिटी आपका सेट वैसे किया गया है। नर्स्ट इक्वेशन आप करोगे, ये आपके पास काम रहेगा, राइट। ये थोड़ा एनसीईआरटी बुक से आपका करने वाला पार्ट है, इसमें सिर्फ एनसीईआरटी आप यूज़ कर सकते हो, एनसीईआरटी कंप्लीटली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये 3 चीज़ें पहले कर लें, उसके ऊपर हम लोग आगे कुछ और काम कर सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, थोड़ा आपको आइडिया, कॉन्सेप्चुअल पार्ट में आपको आइडिया रहना चाहिए, 10 सेट, राइट। आइए अब इक्विलिब्रियम जब इतना कुछ किया है, उसी का कज़न ब्रदर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, राइट। तो चलिए ज़रा देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों को क्या क्या करना है। केमिकल काइनेटिक्स में इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम जो पढ़ा हमने, समझ लो बहुत ज़्यादा उससे हमें रिलेटेड फील होता रहेगा पूरे के पूरे पार्ट में, इजंट इट। अब इसमें आपके सामने, इसमें फॉर्मूला आपको करना है, मेनली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बेसिकली ध्यान रखना है। और आप देखें यहाँ पे काम में क्वेश्चंस जो आएंगे वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट। देन आपको इंटीग्रल फॉर्म पता होना चाहिए 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि इसके बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब इसमें थियरी पे ऐसा नहीं मैं बोलूँगी दिस मस्ट बी ऑफ हाई प्रायोरिटी, दिस मस्ट बी ऑफ लो प्रायोरिटी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से हम लोग काम कर लेंगे, तो ये पार्ट हमारा डन होना चाहिए। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी का एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, आपको यहाँ से जो डिराइव्ड हमारे पास रहेगा उसके रेस्पेक्ट में न्यूमेरिकल आ सकता है, तो ये काम हम लोग कर लेंगे। ये काम देख लीजिए, ये काम आपको कर लेना है, राइट। चलिए ज़रा आगे देखते हैं, लास्ट ही है ना। तो हमारे पास, क्योंकि अब देखो ये लास्ट वाला वीडियो आप देख लेना, अगर आपको जानना हो कि कैसे हम, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, क्या हमारा मेथड होना चाहिए पढ़ने का, तो वो आप वहाँ से देख लेना। फिलहाल बस छोटी सी बात और हम लोगों को देखनी है, वो ज़रा देख लें, समझ लें, ताकि हम लोगों का काम यहाँ पे एंड हो जाएगा। सुनो ध्यान से, अगर आपने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन वाला फॉर्मूला कवर किया है, राइट, तो फॉर्मूला कवर किया, उसके रिलेशन में तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं। उसमें आपको हाफ लाइफ, टी हाफ वाले भी फॉर्मूले आपको कवर कर लेने हैं। इन सब का डेरिवेशंस नॉर्मली इट्स नॉट लाइक इनटू द पार्ट कि आपको आएगा यहाँ पे कोई डेरिवेशन वगैरह डायरेक्टली ऐसा आने वाला है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इसके रिलेशन में अगर हमें फॉर्मूला चार्ट पूरा हमारा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला से हमारा क्वेश्चन, वो फॉर्मूला सारे हमारे को कैसे आया वो पता हो, बस दैट्स इट, राइट। वैसे भी ये 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, सो इफ़ यू गाइज आर गोइंग टू एंटर इनटू द बोर्ड एग्जाम, तो आपको वैसे भी सारे डेरिवेशंस एंड ऑल करने हैं ही, तो बहुत बड़ा डील नहीं है। 12th के टॉपिक में तो मैं खुद ही टेंशन नहीं लेती, क्योंकि बच्चों का अच्छा होता भी है, ठीक है ना, चाहे वो ड्रॉप आउट बच्चा हो या फिर वो 12th में पढ़ रहा बच्चा हो, तो सबके 12th के टॉपिक अच्छे होते ही हैं। प्रॉब्लम 11th करती है, और एग्जामिनर भी बहुत चालाक होता है, बाकी आप समझ गए होंगे, उसका निशाना हमेशा
11th स्टैंडर्ड पे होता है, राइट। तो क्या कर सकते हैं, हम तो अपना काम ही कर सकते हैं। चलो, तो अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी और इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट को कर लीजिएगा। दो मैंने पार्ट आपको बताया, तीसरा ये कर लेना, आर्हेनियस इक्वेशन वाला साइड, राइट। तो आर्हेनियस इक्वेशन ये वाला, ये हमारा थर्ड पार्ट है। मतलब फर्स्ट पार्ट हमारा केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो आया वो हमारा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी आया, उसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप कर लोगे। दूसरा आपके पास आया वहाँ पे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, जिसमें जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर है। वहाँ आपको मैंने बोला फॉर्मूला चार्ट आपको कवर कर लेना है। फॉर्मूला चार्ट अगर आपने कर लिया तो मतलब समझ लो अब 90% काम हो चुका है, तो वो आपके लिए डन डनाडन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपके पास टाइम परमिट करना चाहिए आर्हेनियस थ्योरी के लिए। तो इस तरह से अगर आप अपने आप को तैयार करते हैं फिजिकल केम के लिए, तो फिजिकल केम बहुत अच्छे से होगा और कहीं आपको कोई टेंशन आएगी नहीं। बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे से होगा, इसमें टेंशन की बात ही नहीं आने वाली है, राइट। आइए, तो अब हम देख सकते हैं, यहाँ पे समझ भी सकते हैं कि ये वही पार्ट पे हम वापस आ गए जहाँ से हमने शुरुआत अपनी करी थी। अगर आपको ध्यान हो तो नीट जेई को फोड़ देंगे, तो फोड़ने की तैयारी में हमने सेकंड स्टेप भी उठा लिया और सेकंड स्टेप हमने कर भी लिया, है ना, कंप्लीट अब कर लिया। अब इसमें एग्जीक्यूशन बाकी है, लाइक अभी तो मेरे तो वर्ड्स हैं लेकिन एग्जीक्यूशन पूरी की पूरी बाकी है, तो उनके एग्जीक्यूशन में अब टाइम देना है। अब चलें ज़रा थोड़ा हम देख लेते हैं कि मेरे एंड के क्या क्या काम है जो इस पर हम लोगों ने बात करा था। पहला तो इसमें मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 1 में 10 न्यूमेरिकल्स ओवरलैपिंग 10 क्वेश्चंस आपको करवाना मेरी ड्यूटी, राइट। आ जाइए, नेक्स्ट आपके सामने क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 क्वेश्चंस। देन हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है, इसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे आ जाइए, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला चार्ट बना के आपको दे दें, फॉर्मूला चार्ट आपको बना के दे दें, इजंट इट। फॉर्मूला चार्ट बना के और इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख ले, किस तरह के क्वेश्चंस, खासकर जो वेरिएशन वाले क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर थोड़ा हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है जी। चलो, ये तो हो गया यहाँ पे, बाकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वेरिएशन वाले क्वेश्चन के ऊपर है फॉर्मूला चार्ट। इसमें तो आपको देखो डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग, इन सब का फॉर्मूला मिल ही जाएगा। फॉर्मूला है तो उसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उस पर हम बात कर रहे होंगे, राइट। चलो, नेक्स्ट हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग है। इसमें मेरी ड्यूटी हो गई आपके लिए यहाँ पे एमओटी का वीडियो कंप्लीट तैयार करने का, ठीक है। वेस्पर विद हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट को आपको तैयार करने का, ये 2 कॉन्सेप्ट मुझे तैयार करना है, बाकी आपको करते जाना है। कोई रिक्वायरमेंट अगर होती है तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में डालते भी चले जाओ, सो दैट जैसे जैसे टाइम परमिट करेगा तो ऑफकोर्स विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं वो वीडियोज़ आपको बना के देना शुरू करूँ, राइट। आइए, अब हमारे पास केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है। अब थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बोला चैप्टर पूरा पढ़ना है, ठीक है ना, तो चैप्टर पूरा पढ़ना है, लेकिन फिर भी इसके जो फंडामेंटल्स है ना, इस पे मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो यहाँ पे भी बना के दे दूँगी। शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें भी। तो ये आपके पास चैप्टर वाइज है, क्योंकि पूरा चैप्टर मैंने जैसे आपको बताया, वी नीड टू एंटर इनटू ओनली द इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि क्या हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है और उन टाइम में आपने जहाँ से जिस सोर्स से पढ़ा होगा अच्छे से ही पढ़ा होगा, है ना। तो अब ज़रूरी है क्या कि हम जहाँ से जो सोर्सेज मत बदलो, बस आपको एक सपोर्ट सिस्टम ऐड करना है, सोर्सेज नहीं चेंज करना है, जहाँ जो पढ़ा हुआ है पढ़े वहीं रहना है। अब कुछ न्यू नहीं ट्राई करना है कि मैम लेट अस स्टार्ट समथिंग डिफरेंट, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेई 2025। अभी नहीं, उसका अलग चलेगा, ठीक है ना। ये काम बस 24 का चल रहा है अभी, ठीक है। आ जाओ, फिर हमारे पास आ जाइए यहाँ पे, इस पर आप पूरा काम कर लें। मैं इसमें फॉर्मूला प्लस कुछ क्वेश्चंस की कोशिश करूँगी आपको थर्मोडायनामिक्स में भी देने की, राइट। तो आपके लिए हो जाएगा क्या, यहाँ पे बेसिक्स हो जाएगा थर्मो का, जो फंडामेंटल्स हैं वो, जिससे साइन कन्वेंशन वाले क्वेश्चन आपके गलत ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्मूला चार्ट एंड इफ टाइम परमिट तो न्यूमेरिकल, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव सोल्यूशन। अब सोल्यूशन तो 12th का टॉपिक है भाई, अब 12th का टॉपिक है तो इसमें मैं आपको दे दूंगी एक राउट्स लॉ का एक वीडियो, ये बनना चाहिए आपके पास। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है इसके वीडियो आपके पास बनने चाहिए, राइट। तो ये 2 वीडियो बन के तैयार हो जाएंगे आपके लिए यहाँ से, राइट। अब आ जाइए नेक्स्ट हमारे पास इक्विलिब्रियम। थोड़ा आसान तो लग रहा होगा कि बहुत सारा काम मैं जो बोल रही हूँ ना, मैं दे दूँगी, मैं कर दूँगी। देखो भाई, करना फिर भी तुम्हें ही है एक्चुअली,
क्योंकि वो तो बस आपका सपोर्ट जाएगा आपके पास, करना तुम्हें ही है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि मैम कर रहे हैं तो हमारा तो काम होने वाला है, हमारा तो बस हो ही गया, ऐसा नहीं है। मैंने बोला था इक्विलिब्रियम चैप्टर छोड़ना ही नहीं है, इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं छोड़ना है। तो इसमें हम आयनिक इक्विलिब्रियम की आपको कोशिश करेंगे कि एक वन शॉट दे दें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप थोड़े परेशान होंगे भी तो आयनिक इक्विलिब्रियम में होंगे। इसकी एक वन शॉट आपके पास मिल जाए तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, व्हाट आई थिंक सो। आप ज़रूर बताते जाना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या नहीं लगता है, ऐसा नहीं है हर कुछ मुझे ही लगना चाहिए, राइट। इलेक्ट्रोकेम वगैरह में आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये सारे आपके 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक रहते हैं, जैसे मैंने बताया काफ़ी अच्छा भी होता है आपका, है ना। तो चलो थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या है। कोलरॉश लॉ, नर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा देख लेंगे, नर्स्ट इक्वेशन का। इसका एक वीडियो आपके पास अगर मिल जाए आपको तो बेटर रहेगा, आई थिंक सो। तो यहाँ पे आपके सामने कोलरॉश नर्स्ट इक्वेशन, इसके फिर वीडियो आपके सामने मिल जाने चाहिए। देन केमिकल काइनेटिक्स में डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको मिल जाना चाहिए वीडियो। ये वो है जो हमारे एंड से आपके पास वीडियो जाते चले जाएंगे। बहुत जल्दी हम आने वाले हैं अपने फ्यू डेज चैलेंज लेके, जिसमें हमारे पास पर्टिकुलर टाइम इंटरवल हमने डाला और उस टाइम इंटरवल में आप सिलेबस कैसे हमारे साथ एंड करें ये चीज़ हम आपके साथ लेके आएंगे, एक वन शॉट गेम की तरह, है ना। बहुत मज़ा आने वाला है, जर्नी बहुत स्मूथ है, टफ तो है लेकिन स्मूथ रखना है। स्मूथ रखने के लिए बहुत ही ध्यान से काम करना होगा। प्रिसाइज प्रिपरेशन मैंने बार बार बोला है, तो प्रिसाइज प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन नहीं करना है। सिर्फ प्रिपरेशन से काम नहीं होगा, प्रिसाइज प्रिपरेशन करते जाना है। तो ये तो हो गई हमारी पूरी फिजिकल केम की कहानी। और ये बात आपको अगर समझ में आ गई है कि हमें कैसे क्या करना है, एनालिसिस भी आपको समझ में आ गया है, तो एक छोटा सा काम करो, आपको ये भी पता तो चल ही गया है कि वीडियोस कौन से बनेंगे एंड ऑल। सो आपको अगर कोई ऐसा वीडियो चाहिए हो तो वैसे हमारा मेल आईडी भी मेंशन्ड है, आप चैनल के साथ आप उस पर मेल भी कर सकते हो कि आपके कोई पर्टिकुलर वीडियोज़ चाहिए। अगर हमारे पास मैक्सिमम वैसे मेल आते हैं तो वो वीडियोज़ ऑन प्रायोरिटी हम लोग सेंड करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द डे, बाय बाय।